Everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs। तो आज के दिन भी हम डेली करंट अफेयर्स के सेशन से ही मिल रहे हैं। हर संडे हमारा वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन सेशन आता था, बट आप लोग का कुछ खासा उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने आज की जो भी न्यूज़ थी वो बस डेली सेशन में ही मैं कवर कर दूंगा। और अगर आपको रिवीजन सेशंस चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि ओके दैट यू वांट द रिवीजन सेशंस, या तो फिर आप चाहो तो जो भी वीकली सेशंस हुए हैं उनको रिवाइज आप कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट्स अ कूची क्रिकेट स्टोरी। तो इस बुक के ऑटोबायोग्राफी मतलब किसकी ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा किसकी है ये? यस, तो आत्मकथा क्या होती है? मतलब जो खुद के लाइफ के बारे में जब आप खुद ही लिखते हो तो हम उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब कोई और व्यक्ति आपके लाइफ के बारे में लिखता है हम उसे बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्रन अश्विन। हम इनको आर अश्विन के नाम से भी जानते हैं ना। तो यस, ये स्पिनर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम में ये खेलते हैं, तो इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्लान्ड ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी टू बी इंस्टॉल्ड अंडर द विएबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु? तो गुजरात और तमिलनाडु के तट पे जो है हम लोग विंड एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए जो विएबिलिटी फंडिंग स्कीम को जो लॉन्च किया गया है उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 गीगावाट। तो 500 मेगावाट्स जो है वो गुजरात में होगा और 500 मेगावाट्स कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में। तो 500 मेगावाट्स प्लस 500 मेगावाट्स 1 गीगावाट जो है वो इस स्कीम के तहत जनरेट किया जाएगा, इस स्कीम से जो फंडिंग मिलेगी। ठीक है, अब इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। विएबिलिटी फंडिंग वो होती है जब कोई एक प्रोजेक्ट जो होता है वो बहुत ही प्रॉम्प्टिंग होता है, उसके सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट उस प्रोजेक्ट में जो है ना पैसों की कुछ कमी आ जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहती है उन एंटरप्राइजेज़ को कि आप स्टार्ट कीजिए प्रोजेक्ट, हम आपको सब्सिडीज़ देंगे, हम आपको फाइनेंस करेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम उसे कहते हैं विएबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत क्या क्या किया जाएगा? इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ 1 गीगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा 500 मेगावाट गुजरात में होगा और 500 मेगावाट तमिलनाडु में होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? एनुअली हम लोग 3.72 बिलियन यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, और इससे कार्बन एमिशन में कितनी कमी आएगी? 2.98 मिलियन टन्स की कार्बन एमिशन में कमी आएगी। ठीक है, और इस स्कीम का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 7453 करोड़, यानी कि 7500 अप्रॉक्सीमेटली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, और अगले न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल सेक्टर नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम? तो आज 2-3 स्कीम्स आई हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने ऐसे ही पोस्टर्स के थ्रू सब स्कीम्स को आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस स्कीम के तहत क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू एनहांस द फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एस्टैब्लिशिंग ऑफ कैंपस लैब्स ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत क्या होगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैंपसेस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज। तो NSFU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज बनेंगी। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली कैंपस का NFSU का, उसको एनहांस करेंगे, मतलब उसको इम्प्रूव किया जाएगा इस स्कीम के तहत। टोटल आउटले कितना होगा फॉर द कैंपसेस लैब्स के लिए? 2254 करोड़ रुपीज़ का। और ये कब तक
बनने का है, मतलब ये कब तक स्कीम ये चलती रहेगी, 2024 से 2025 तक और 2028 से 2029 तक ये इस स्कीम के तहत फंडिंग चलती रहेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, विल लीड टू एन एफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जैसे कि आपको पता है 3 जो लॉज थे, न्यू लॉज जो थे वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे 1 जुलाई से, ठीक है। जो भी न्याय प्रक्रिया से रिलेटेड 3 लॉज थे, इंडियन पीनल कोड अब चला गया, भारतीय न्याय दंड संहिता आ गया, ऐसे 3 लॉज आ गए थे, ठीक है। तो उन लॉज में जो भी क्रिमिनल है उनको सही से अप्रोप्रिएटली उनको सज़ा मिली जाए, उनको सज़ा दी जाए सारे प्रूफ्स के साथ। इसीलिए इस लैबोरेटरीज़ को ये निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। तो बस यही इस स्कीम का भी उद्देश्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, आपको बताना है, ठीक है। द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फैसिलिटी डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो जो जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर है ये कहाँ पे है, आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये पहला ऐसा सेंटर है वर्ल्ड में भी और इंडिया का भी जो कि एशियन किंग वल्चर्स का कंजर्वेशन का एक सेंटर के तौर पे इसे जो है स्थापित किया जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, दिस स्पीशीज इज लिस्टेड क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन, IUCN के लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट में है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है मतलब इसकी खरीद और बेच के ऊपर, इसके खरीदना और इसे बेचना कानूनी अपराध है, आप नहीं बेच सकते हो बिकॉज ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, ये ख़त्म होने के कगार पे हैं, ठीक है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ये वधावन प्रोजेक्ट है, मैंने आपको परसों के क्लास में वधावन प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। तो ये कुछ और थोड़ी मुझे न्यूज़ मिल गई तो मैंने इसको इंक्लूड करने में सोचा आपके आज के सेशन में। तो क्या कहता है, इट विल बी डेवलप्ड एज एन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। क्या ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पे निर्मित किया जाएगा? नहीं, ये तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जिसको आप स्क्रैच से शुरू करते हो, बिल्कुल नए तरीके से आप शुरू करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है वधावन प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इट विल सर्व एज गेटवे पोर्ट फॉर द अपकमिंग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। तो यूरोप से हमें कनेक्ट करवाएगा ये पोर्ट, ये बंदरगाह, और नॉर्थ साउथ में भी ये हमें ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी देगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। हमें क्या बताता, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, ठीक है। तो वधावन प्रोजेक्ट कहाँ पे, मैंने आपको बताया था कहाँ पे ये एक मेजर पोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, वधावन, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो बस अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ऑल वेदर ग्रीनफील्ड जो मेजर पोर्ट होगा ये वधावन महाराष्ट्र में, और इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना होगा, 76,220 करोड़ रुपीज़। और इससे कितने मेट्रिक टन्स की हम कैपेसिटी को हैंडल कर पाएंगे, 298 मिलियन मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी हम हैंडल कर पाएंगे इस पोर्ट पे। और पोटेंशियल ऑफ 10 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 लाख लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका वधावन प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में आ रहा है, ठीक है। तो बस थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी स्कीम्स थी जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड बाकी सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।